जय गुरुदेव। आज हम लोग विभूति पाठ के सूत्र नंबर 44, 45 और 46 को अध्ययन करेंगे। सूत्र नंबर 44 हमें क्या कहता है? सूत्र नंबर 44 हमें यहाँ पर भूत जय, यानी अब हम यहाँ पर एक बड़ी सिद्धि यहाँ पर प्राप्त होने वाली योगी को, वो क्या है देखिए। स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्ता, संयमाद। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं यहाँ पर कि देखिए भूत जय सिद्धि कैसे होती है। तो बोलते हैं जब इन भूत के इन स्वरूप, इन भाग को, जैसे स्थूल, फिर स्वरूप, फिर सूक्ष्म, फिर अन्वय, फिर अर्थ, जब इनको बारी बारी से एक के बाद एक संयम किया जाएगा तब भूत जय की सिद्धि होगी। तो बोलते हैं स्थूल क्या होता है। तो देखिए पहला है हमारा स्थूल। तो स्थूल में बताते हैं महर्षि पतंजलि जी की स्थूल वो अवस्था होती है पंच महाभूतों की, जिसमें से ये जो एक व्यक्ति को उसकी इंद्रियों के माध्यम से दिखता है, ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान दिखता है, जो चीजें दिखती है, जो आकार ली हुई है, वो सब क्या है? स्थूल अवस्था है। वो सब क्या है? स्थूल अवस्था है भूतों की। दूसरा स्वरूप। स्वरूप का अर्थ होता है यहाँ पर सामान्य। क्या अर्थ होता है यहाँ पर? सामान्य। सामान्य मतलब हर एक भूत का अपना अपना स्वरूप होता है। तो बोलते हैं देखो अपने पंच महाभूतों के अंदर पृथ्वी का स्वरूप है, या उसका सामान्य जो स्व स्वरूप है, उसका खुद का जो स्वरूप है वो है कठोरता। जल का स्वरूप है स्नेह। अग्नि का स्वरूप है, या उसका सामान्य कह लो तो वो क्या है? उष्णता। वायु का स्वरूप या सामान्य क्या है? बहना। और आकाश का स्वरूप क्या है? स्वस्वरूप सर्वव्याप्त, यानी सब जगह व्याप्त है। ये यहाँ पे इसका स्वरूप हुआ। सूक्ष्म, पंच महाभूतों के सूक्ष्म क्या होता है? तो बोलते हैं उसकी जो 5 तन्मात्राएं होती है, 5 तन्मात्राएं जो होती है वो होती है उसकी सूक्ष्म। तन्मात्राएं कौन कौन से होती है? तो बोलते हैं देखो पृथ्वी की तन्मात्रा होती है गंध, जल की तन्मात्रा होती है रस, अग्नि की तन्मात्रा होती है रूप, वायु की तन्मात्रा होती है स्पर्श, और आकाश की तन्मात्रा होती है शब्द। तो ये 5 तन्मात्रा इसका सूक्ष्म रूप है। और अन्वय, अन्वय होते हैं हमारे 3, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, सत्य, रज, तम। इन तीनों गुणों की स्थिति, इन तीनों गुणों में रहना। ये 3 गुणों के अंदर सब कुछ है। सब कुछ जो भी है, ये जितनी व्यवस्था है सब तीनों गुणों में होती है, तीनों गुणों में व्याप्त होती है, वो होती है अन्वय। और चौथा और 5 है हमारा अर्थवत्ता। अर्थवत्ता का अर्थ होता है यहाँ पर कि प्रकृति जो होती है वो भोग और अपवर्ग, ये 2 चीजें प्रदान करती है। क्या करती है? भोग और अपवर्ग, ये दोनों चीजें इन तीनों गुणों के माध्यम से प्रदान करती है। तो बोलती है ये इन पर जब आप बारी बारी से संयम करेंगे, जैसे पहले आपने इस पे संयम किया स्थूल पे, फिर आपने स्वरूप पे संयम किया, फिर आपने सूक्ष्म पे संयम किया, फिर अन्वय पे संयम किव, फिर अर्थवत्व पे संयम किया, तब एक के बाद एक को संयम किया, तब वो भूत जय प्राप्त हुआ। यानी भूत पंच महाभूतों को प्राप्त, विजय प्राप्त कर ली, उन पर विजय हमने प्राप्त कर ली, उनको सिद्धि कर ली, हमने उनको जीत लिया। किसने? योगी ने। अब वो यहाँ पे ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने स्थूल को नहीं जीता, विजय सिद्ध नहीं किया और आपने स्वरूप पे चले गए, ऐसा नहीं है। पहले स्थूल होगा, फिर स्वरूप होगा, फिर सूक्ष्म होगा, फिर अन्वय होगा, फिर अर्थवत्व होगा। ये ऐसे क्रम वाइज ये सिद्ध करते करते, विजय प्राप्त करते करते अंत में आप भूत जय प्राप्त कर लेंगे। तो पहले आप इस पे संयम करेंगे, फिर इस पे संयम करेंगे, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, ऐसे करते हुए क्रम वाइज संयम करते हुए आप भूत जय प्राप्त कर लेंगे। अगला बोलते हैं तत्व अणिमा आदि प्रादुर्भाव है काय संपत तद धर्मान अभिघात सच। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं यहाँ पर कि ये जो भूत जय आपने कर लिया, तत्व यानी भूत जय जो आपने सिद्ध कर लिया, अब इस भूत जय से आपको और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वो होती हैं आपको अणिमा आदि सिद्धियां जो होती है, अष्ट अणिमा जो होती है, वो सारी सिद्धियां आपको अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राकम्य, प्राप्ति, इशित्व, वशित्व, सत्य संकल्प, इसी तरीके से ये आपको 8 सिद्धियां जो है ये आपको प्राप्त हो जाती है, साधक को, योगी को।
और दूसरी सिद्धि एक और मिलती है, वो होती है काया संपत्त। तो काया संपत्त की सिद्धि भी यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। तो भूत जैसे एक तो आपको ये सिद्धि मिल गई, एक आपको काया संपत्त मिल गई, दूसरी और तीसरी आपको ये मिलता है कि अब योगी तद धर्मानि विघाते सच। अब जो है, क्योंकि अब भूत जय हो गया तो योगी की अब स्थिति कैसे हो गई, अब पंच महाभूत पंच तन्मात्राएं योगी के अनुसार कार्य करेंगे। अब योगी उनके अनुसार कार्य नहीं करेगा, अब वो योगी के अनुसार कार्य करेंगी। तो अब यहाँ पे धर्मा, ये जो पंच महाभूत है, ये धर्म है, ये अब योगी को, कोई भी योगी किसी भी तरह का संकल्प लेगा, किसी भी तरह के कार्य करने की चेष्टा करेगा, उसमें बाधा नहीं पड़ेगी, बाधा नहीं डलेगी, क्योंकि बाधा हमेशा महाभूतों से तन्मात्राओं से पड़ती है। उसको उसने जीत लिया, अब वो उसका अनुसरण करती हैं, इसलिए यहाँ पे अनिभिघाते सच, यानी अब कोई भी बाधा नहीं पड़ेगी, अब योगी अपने अनुसार कार्य कर सकता है। रूप लावण्य बल वज्र सहनत्वानि काय संपत्त। ये जो काय संपत्त है, ये यहाँ पे बताई गई है कि काय संपत्त क्या होती है। तो बोलते हैं योगी का रूप जो होगा बहुत ही सुंदर हो जाएगा, रूप एकदम रूपवान हो जाएगा, लावण्य सलोना हो जाएगा, बल बलशाली हो जाएगा, और वज्र के समान इतना शक्तिशाली, इतना शरीर, उसके अंग विन्यास इतने सुंदर हो जाएंगे, इतना मजबूत उसका शरीर हो जाएगा कि वो वज्र के समान हो जाएगा, सहन करने की शक्ति आ जाएगी उसको। ये उसकी क्या सिद्धि है, काया संपत्त सिद्धि बताई गई है। ये योगी ने यहाँ पर, महर्षि पतंजलि ने यहाँ पे योगी के लिए बताया है कि काया संपत्त में रूपवान, सलोना, बलशाली और वज्र को सहन करने वाली शरीर इतना मजबूत हो जाएगा, ये काया संपत्त सिद्धि है। तो यहाँ पे भूत जैसे हमको अणिम आदि सिद्धियां मिली, काया संपत्त सिद्धि मिली, और काया संपत्त सिद्धि क्या है, रूप लावण्य बल वज्र ये सब है। अणिम आदि अष्ट अणिम आदि सिद्धियां हैं, वो हमें यहाँ प्राप्त हो गई। और भूत जो सिद्ध करते हैं वो पहले स्थूल पर, फिर स्वरूप पर, फिर सूक्ष्म पर, फिर अन्वय पर, फिर अर्थवत पर संयम करने से भूत जय सिद्ध होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप उसको वीडियो लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं।